ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित है। यह यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। यह एक बहुत ही सुंदर इमारत है। इसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। इसका रंग दूध जैसा सफेद है। यह सफेद संगमरमर के पत्थरों से बना है। सूरज की रोशनी में यह खूब चमकता है। चांद की रोशनी में इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। यह सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह एक मकबरा है। मकबरा वह जगह होती है जहां किसी को मरने के बाद दफनाया जाता है। यह मकबरा एक बादशाह ने अपनी बेगम के लिए बनवाया था। उस बादशाह का नाम शाहजहां था। वह मुगल वंश का शासक था। वह अपनी बेगम मुमताज महल से बहुत प्यार करता था। जब मुमताज महल की मृत्यु हुई तो शाहजहां बहुत दुखी हो गए। उन्होंने अपनी बेगम की याद में एक ऐसी इमारत बनाने का फैसला किया जिसे दुनिया हमेशा याद रखे। वह चाहते थे कि यह इमारत उनके प्यार की निशानी बने, इसीलिए उन्होंने ताजमहल बनवाया। ताजमहल का मतलब है महलों का ताज। यह नाम इसकी खूबसूरती को दिखाता है। यह सच में एक ताज जैसा दिखता है। इसके चारों ओर सुंदर बगीचे हैं। इन बगीचों में हरे भरे पेड़ और रंग बिरंगे फूल हैं। बीच में पानी की नहरें हैं जिनमें ताजमहल का सुंदर प्रतिबिंब दिखता है। यह जगह बहुत शांत और सुंदर है। लोग यहाँ आकर इसके इतिहास और सुंदरता में खो जाते हैं। यह इमारत हमें एक पुरानी कहानी सुनाती है। यह कहानी प्रेम और याद की है। यह हमें बताती है कि शाहजहां अपनी पत्नी से कितना प्यार करते थे। उन्होंने अपनी सारी दौलत और ताकत इस इमारत को बनाने में लगा दी। वह चाहते थे कि मुमताज महल को हमेशा याद किया जाए। आज सैकड़ों साल बाद भी हम ताजमहल को देखते हैं। हम शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी को याद करते हैं। यह इमारत उनके प्यार को अमर बनाती है। यह भारत की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। शाहजहां 5वें मुगल बादशाह थे। उन्होंने भारत पर कई सालों तक राज किया। वह एक शक्तिशाली और अमीर राजा थे। उन्हें सुंदर इमारतें बनवाने का बहुत शौक था। उनके समय में कई किले, मस्जिदें और महल बने, लेकिन उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना ताजमहल ही है। शाहजहां की कई बेगमें थीं, पर उन्हें सबसे ज्यादा प्यार अपनी बेगम अर्जुमंद बानो बेगम से था। शाहजहां ने उन्हें मुमताज महल नाम दिया था। इसका मतलब होता है महल का गहना। मुमताज महल बहुत सुंदर और बुद्धिमान थी। वह हर काम में बादशाह का साथ देती थी। वह उनकी सबसे अच्छी दोस्त और सलाहकार थी। शाहजहां कोई भी बड़ा फैसला उनसे पूछे बिना नहीं लेते थे। वे दोनों हमेशा साथ रहते थे, चाहे महल में हो या युद्ध के मैदान में। उनका प्यार बहुत गहरा था। उनके 14 बच्चे हुए। मुमताज महल अपनी 14वीं संतान को जन्म देते समय गुजर गई। उस समय वे बुरहानपुर नाम की जगह पर थी। अपनी प्यारी बेगम की मृत्यु से शाहजहां टूट गए। कहते हैं कि वह इतना रोए कि उनके बाल और दाढ़ी सफेद हो गए। उन्होंने कई दिनों तक शोक मनाया। उन्होंने संगीत सुनना और अच्छे कपड़े पहनना छोड़ दिया। उन्होंने फैसला किया कि वह मुमताज के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनवाएंगे। वह चाहते थे कि उनकी कब्र एक ऐसी जगह पर हो जो स्वर्ग जैसी दिखे। उन्होंने मुमताज के शरीर को पहले बुरहानपुर में दफनाया। बाद में उसे आगरा लाकर यमुना नदी के किनारे दफनाया गया। वहीं पर ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ। शाहजहां हर दिन निर्माण की प्रगति देखने जाते थे। उन्होंने दुनिया के सबसे अच्छे कारीगरों और कलाकारों को बुलाया। उन्होंने सबसे कीमती पत्थर और सामग्री मंगवाई। वह यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि यह इमारत एकदम वैसी ही बने जैसा उन्होंने सपना देखा था। यह सिर्फ एक इमारत नहीं थी, यह उनके दिल का एक टुकड़ा था। यह उनके दुख और उनके प्यार की कहानी थी जिसे वह पत्थरों में लिख रहे थे। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ। इसे पूरा होने में लगभग 21 साल लगे। यह एक बहुत बड़ा और मुश्किल काम था। इसे बनाने के लिए करीब 20,000 मजदूरों और कारीगरों ने दिन रात काम किया। ये कारीगर भारत के अलग अलग हिस्सों से आए थे। कुछ कारीगर तो ईरान और मध्य एशिया जैसे दूर देशों से भी बुलाए गए थे। हर किसी के पास एक खास हुनर था। कोई पत्थर तराशने में माहिर था तो कोई सुंदर लिखावट करने में। इसे बनाने के लिए सबसे अच्छी सामग्री का उपयोग किया गया। मुख्य इमारत को बनाने के लिए राजस्थान के मकराना से सफेद संगमरमर लाया गया। इस संगमरमर की खासियत यह है कि यह समय के साथ पीला नहीं पड़ता। इसे लाने के लिए 1000 से भी ज्यादा हाथियों का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा दीवारों को सजाने के लिए 28 तरह के कीमती पत्थर और रत्न इस्तेमाल किए गए। ये पत्थर चीन, तिब्बत, श्रीलंका और अरब देशों से मंगवाए गए थे।
ताजमहल की बनावट में कई तरह की स्थापत्य शैलियां देखने को मिलती हैं। इसमें भारतीय, फारसी, इस्लामी और तुर्की कला का सुंदर मिश्रण है। इसे बनाने वाले मुख्य वास्तुकार का नाम उस्ताद अहमद लाहौरी था। उन्होंने और उनकी टीम ने एक ऐसा डिजाइन बनाया जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। इमारत का हर हिस्सा बहुत ध्यान से बनाया गया है। हर कोने में समरूपता का ध्यान रखा गया है, जिसका मतलब है कि हर चीज एक जैसी और संतुलित दिखती है। ताजमहल का मुख्य गुंबद लगभग 35 मीटर ऊंचा है। यह एक उल्टे कमल जैसा दिखता है। गुंबद के चारों कोनों पर 4 छोटी छतरियां हैं। मुख्य इमारत के चारों कोनों पर 4 बड़ी मीनारें हैं। ये मीनारें लगभग 40 मीटर ऊंची हैं। इन्हें थोड़ा बाहर की ओर झुका हुआ बनाया गया है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि अगर कभी भूकंप आए तो ये मीनारें बाहर की तरफ गिरे और मुख्य मकबरे को कोई नुकसान न पहुंचे। यह उस समय के कारीगरों की बुद्धिमानी को दिखाता है। आज ताजमहल सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की एक अनमोल धरोहर है। इसकी सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए 1983 में इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। इसका मतलब है कि यह पूरी मानवता की संपत्ति है और इसकी रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। यूनेस्को विश्व की खास इमारतों और जगहों को यह दर्जा देता है ताकि उन्हें भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सके। ताजमहल इस सूची में शामिल होकर और भी खास हो गया है। साल 2007 में दुनिया भर के लोगों ने एक सर्वेक्षण में हिस्सा लिया। इस सर्वेक्षण में दुनिया के नए 7 अजूबों को चुना गया। ताजमहल को इस सूची में सबसे ऊपर जगह मिली। दुनिया के 7 अजूबे वे 7 रचनाएं हैं जो अपनी कला और बनावट के लिए सबसे अनोखी मानी जाती हैं। ताजमहल का इस सूची में शामिल होना भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। यह दिखाता है कि लोग इस इमारत से कितना प्यार करते हैं और इसकी कला की कितनी सराहना करते हैं। ताजमहल भारत का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। हर साल लाखों लोग, भारतीय और विदेशी, इसे देखने आगरा आते हैं। यह भारत की पहचान बन चुका है। जब भी कोई भारत के बारे में सोचता है तो उसके मन में ताजमहल की तस्वीर जरूर आती है। यह भारत की संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह हमें मुगल काल की शान और कला के बारे में बताता है। यह इमारत हमें सिखाती है कि कला की कोई सीमा नहीं होती। अंत में ताजमहल प्रेम की एक अमर कहानी है। यह शाहजहां के अपनी पत्नी मुमताज के प्रति गहरे प्यार का प्रतीक है। यह हमें बताता है कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। यह इमारत पत्थरों से बनी है, लेकिन यह एक भावना को दर्शाती है। यह भारत की शान है और प्रेम की सबसे सुंदर निशानी है। जब तक यह सफेद इमारत यमुना के किनारे खड़ी है, यह दुनिया को प्रेम, सौंदर्य और कला की कहानी सुनाती रहेगी। यह हमेशा हमें प्रेरित करती रहेगी।